कुछ के लिए विकास के मसीहा है तो कुछ के लिए लोकतंत्र को चुनौती देने वाला चेहरा। आग और राख दोनों का खेल और बीच में मोदी का नाम। राजनीति के शतरंज पर सारी गोटियां बदल गई। सिंह ने दहाड़ मारी और पूरा जंगल चुप हो गया। एक रात में मोदी ने भारत को हिला दिया। नींद सबकी टूटी पर जागा सिर्फ एक आदमी, न खाता न बही, जो मोदी कहे वही सही। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो बचपन में वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था, लेकिन बाद में भारत का सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कुछ के लिए विकास के मसीहा है तो कुछ के लिए लोकतंत्र को चुनौती देने वाला चेहरा। हर बड़े फैसले के साथ उसकी छवि और भी जटिल होती गई। क्या वे भारत के इतिहास में अमर होंगे या विवादों के बादशाह कहलाएंगे? समय की रेत पर हर शख्स अपने निशान छोड़ता है, पर कुछ लोग पूरी जमीन की अपने नाम लिख देते हैं। मोदी की यात्रा साधारण नहीं थी। बचपन में चाय की दुकान पर काम करने से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में कठोर अनुशासन सीखने तक। 2001 में जब गुजरात भूकंप से टूट पड़ा था, बीजेपी ने उन्हें अचानक गृह मंत्री बना दिया। और फिर आया सबसे बड़ा विवाद, फरवरी 2002 गोधरा कांड, और उसके बाद भड़की हिंसा ने सैकड़ों जिंदगियां छीन ली। मोदी की सरकार पर प्रशासनिक विफलता और संवेदनशीलता की कमी के आरोप लगे। वर्षों चली जांच और मुकदमेबाजी। 2012 में सुप्रीम कोर्ट की नियुक्त एसआईटी ने उन्हें किसी भी साजिश से बरी कर दिया। लेकिन इसी घटना ने मोदी की छवि को दो ध्रुवों में बांट। एक तरफ समर्थकों को कहना था कि हिंदू हृदय सम्राट बने, तो दूसरी ओर आलोचक उन्हें विवादों का प्रतीक कहते रहे। आग और राख दोनों का खेल और बीच में मोदी का नाम। 2014 का चुनाव भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यूपीए सरकार घोटालों और महंगाई से जूझ रही थी। मोदी ने खुद को विकास पुरुष और चौकीदार के रूप में पेश किया। सोशल मीडिया का आक्रामक इस्तेमाल, हाईटेक कैंपेन और अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा, ये सब मिलकर एक लहर बन गई पूरे हिंदुस्तान में। 16 मई 2014 को नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीती। 3 दशकों के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। मोदी गुजरात से दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुके थे। राजनीति के शतरंज पर सारी गोटियां बदल गई। सिंह ने दहाड़ मारी और पूरा जंगल चुप हो गया। और कांग्रेस, हाथी चला बाजार और कुत्तों ने शोर मचाया, पर इस बार हाथी खुद ही ठोकर खा गया, बुरी तरह। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने 125 करोड़ लोगों की नींद उड़ा दी। 500 और 1000 रुपए की नोट अब केवल कागज। सरकार का दावा था ये कदम ब्लैक मनी, आतंकवाद की फंडिंग और नकली करेंसी पर प्रहार करेगा, लेकिन हकीकत अलग थी। बैंक की लंबी कतारें, छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर। जीडीपी की ग्रोथ दर 8% से गिरकर 6.1% हो गई Q4 2016 में। आलोचक बोले देश के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक झटका है, लेकिन समर्थक कहते रहे मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ साहसिक कदम उठाया। एक रात में मोदी ने भारत को हिला दिया। नींद सबकी टूटी पर जागा सिर्फ एक आदमी, न खाता न बही, जो मोदी कहे वही सही। 1 जुलाई 2017 भारत ने टैक्स सुधार के इतिहास का सबसे बड़ा प्रयोग देखा। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वन नेशन वन टैक्स का सपना। बड़े उद्योगपति तो खुश हुए, लेकिन छोटे व्यापारी और दुकानदार परेशान हो गए। कंप्लायंस बोझ, इनवॉइस सिस्टम और तकनीकी दिक्कतें। सरकार ने कहा यह लंबी दौड़ का सुधार है। आलोचकों का कहना था कि जल्दबाजी में लागू किया गया फैसला है, जिससे व्यापार ठप हुआ।
जीएसटी ने मोदी को सुधारक प्रधानमंत्री की छवि दी, लेकिन आलोचना भी उतनी तेज दी। सुधार का फल मीठा होता है, लेकिन शुरुआती कोर अक्सर कड़वे लगते हैं। सितंबर 2020 संसद ने 3 कृषि कानून पारित किए। सरकार का कहना था कि कृषि को मुक्त बाजार से जोड़ा जाएगा, किसान सीधे कॉरपोरेट से सौदा कर सकें। लेकिन किसानों को डर था एमएसपी खत्म हो जाएगी और कॉरपोरेट राज शुरू हो जाएगा। लाखों किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहे। 1 साल तक आंदोलन चला। रिपोर्ट के अनुसार 700 से ज्यादा किसानों की मौत हुई और आखिरकार 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री ने कानून वापस लिए। मोदी के राजनीतिक करियर का यह सबसे बड़ा बैकफुट था। समर्थकों के लिए यह संवेदनशीलता का संकेत था, तो आलोचकों के लिए मोदी भी चुक सकते हैं, ऐसा एक नैरेटिव। किसानों का आंदोलन भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा जनसंघर्ष बन गया। ढोल दोनों ओर बज रहा था, लेकिन सुनने वाले बहरे थे। राजनीति में कभी कभी राजा को भी प्यादा बनना पड़ता है। जब घरेलू राजनीति विवादों में घिरी रही, तो मोदी ने वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बनाई। 2019 में हॉस्टन का हाउडी मोदी शो, 50,000 से ज्यादा प्रवासी भारतीयों की भीड़। 2020 में नमस्ते ट्रंप, अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। संयुक्त अरब अमीरात ने उन्हें ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड दिया। 2023 में भारत ने पहली बार G20 की अध्यक्षता की। आखिर दुनिया ने मोदी को ग्लोबल स्टेट्समैन के रूप में देखना शुरू किया। हालांकि आलोचक कहते हैं ये सब इवेंट मैनेजमेंट, असली चुनौतियां घरेलू है। लेकिन एक बात तो साफ थी, मोदी ने भारत की छवि को विश्व स्तर पर चमकाया था। घर में चाहे झगड़े हो, पर मेहमानों के सामने मेजबान हमेशा मुस्कुराता है। 2 दशक से नरेंद्र मोदी की यात्रा, विवाद और बदलाव दोनों की कहानी। 2002 के दंगों से लेकर 2014 की सुनामी की जीत तक, नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक झटकों से लेकर किसानों के आंदोलन जैसे जनसंघर्ष तक, और दुनिया के मंच पर भारत की ताकत दिखाने तक, हर घटना ने मोदी को और बड़ा और विवादित बना दिया। आज वे सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि भारत के राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा फेनोमेना बन चुके हैं। लेकिन सवाल वही है, इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा? एक मसीहा के रूप में या विवादों के बादशाह के रूप में? एक और भक्तों की आरती, दूसरी ओर आलोचकों की गाली। देवता की तरह या दानव की तरह, इतिहास ही तय करेगा।